मेरे हिसाब से आईआईटी के पूरे प्रिपरेशन टाइम में जेईई एस्पिरेंट का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन होता है तो वो होता है क्लास 11th का वेस्ट हो जाना, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मेरी भी क्लास 11 50% 60% के आसपास वेस्ट हो गई थी। 11th वेस्ट होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई में मन ना लगना, मोटिवेशन की कमी, या फिर हल्के में ले लेना आईआईटी की प्रिपरेशन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन सारे रीजन की बात ना करने के बजाय मैं इस वीडियो में इस चीज की बात करूंगा कि 11th को अच्छा कैसे करें, 12th के प्रिपरेशन के साथ 11th को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, जिससे कि हमारा जो सपना था, जो कि हमने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में देख रखा था, ऑल इंडिया रैंक 100 लाने का, अंडर 500 लाने का, अंडर 1000 लाने का, 2000 लाने का, वो पूरा हो पाए। एंड ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो। खैर, मेरा नाम है प्रांशु, मैं आईआईटी का वीडियो का 3rd ईयर स्टूडेंट हूं। इस वीडियो में बात करने वाले कि 11th के वेस्ट हो जाने के बाद भी हम बढ़िया रैंक कैसे ला सकते हैं, 11th को वापस से मजबूत कैसे बना सकते हैं 12th के प्रिपरेशन के साथ। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि आईआईटी जेईई में कितना प्रोपोर्शन 11th का एंड कितना प्रोपोर्शन 12th का आता है, जिससे हमारे को ये आइडिया हो सके कि हमारा कितना ज्यादा बर्बाद हुआ है एंड कितना ज्यादा हम आगे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाला केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 30% 11th कवर करता है एंड 70% आईआईटी जेईई का पोर्शन 12th कवर करता है। तो मेनली इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें जैसे केमिकल कंपाउंड्स वगैरह पढ़ाई जाती है 11th में। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत चीजें, बट आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ, जो कि 11th में पढ़ाया जाता है। इवन आइडियल गैसेस भी एंड मोल्स भी। साथ ही साथ ऑर्गेनिक में भी बेसिक ही बताया जाता है, नोमेनक्लेचर वगैरह, आईपैक नोमेनक्लेचर एंड जीओसी का कुछ पार्ट बताया जाता है। बाकी चीजें पूरी की पूरी 12th में कवर होती हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 12th में आते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 50-50 मान सकते हो, 50% 11th में एंड 50% 12th में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 40% 11th में एंड 60% 12th में कवर होता है। एंड ओवरऑल में बात करूं तो 40% 11th का पोर्शन एंड 12th का 60% पोर्शन कवर होता है आईआईटी जेईई में। इससे तो हमें ये पता चल गया कि हमने 40% अपना बर्बाद कर लिया है एंड 60% हमारे सामने है। एंड अभी हमें ये देखना है कि उस 12th को कवर करते हुए, लाइक 60% को कवर करते हुए 40% को कैसे सही करें, उसके लिए कब पढ़ना होगा। क्योंकि बहुत लोग मेरे से कंप्लेन करते हैं कि भैया 12th के स्टडी के साथ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक, मैंने भी 12th के साथ ही 11th को सही करा था, तो तुम भी कर सकते हो। मैं अपना बताने वाला हूँ कि मैं पढ़ता कब था उसके लिए। एंड इस वीडियो में आगे मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिससे बस उन्हीं चैप्टर्स को करके तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा 11th खत्म हो जाएगा। ठीक, तुम्हें पूरा का पूरा 11th वापस से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा जिससे कि तुम्हारा 11th पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। एंड उससे पहले, जैसे कि तुम सारे जेईई एस्पिरेंट्स हो, तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है ना कि कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत है जो कि तुम्हें सही राह पे वापस से ले जाए। एंड उसके लिए अनअकैडमी लेके आया है अराउंड 2024, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है आईआईटी जेईई एंड नीट के रिगार्डिंग। एंड ये इवेंट हर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। एंड इस इवेंट पे आप मिलोगे उन टॉपर से जिन्होंने आपकी जिंदगी जी है एंड अभी वो टॉप आईआईटीज एंड एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इस इवेंट में 4 बहुत बड़े रिवील्स होने वाले हैं, जो कि हर उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो जेईई एंड नीट क्रैक करने का सपना देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इस इवेंट में बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होने वाला है। एंड साथ ही साथ बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटीज भी आने वाले, जैसे कि कार्तिक आर्यन, करण जौहर, इवन द मोस्ट लविंग स्टार ऑफ शार्क टैंक इंडिया अनुपम मित्तल भी आने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आपके फेवरेट एजुकेटर्स भी आने वाले हैं। ये इवेंट आप लाइव देख सकते हो अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल पर ऑन 7th अप्रैल 1 PM to 3 PM। मार्क द डेट एंड टाइमिंग 1 PM to 3 PM। आप 7th अप्रैल को ये लाइव देख सकते हो। स्ट्रीम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस पर जाओ एंड नोटिफाई मी के बटन को ऑन कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब स्ट्रीम स्टार्ट होने वाला हो। अब आता है कि पढ़ना कब है। ठीक, जब 12th की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 11th के लिए कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये पहले देख लेते हैं कि पढ़ना कब है। तो मैं क्या करता था, मैं जब खाना खा के सोने जाता था डिनर करके, ठीक, तो डिनर के बाद जो आधे घंटे लाइक लगते हैं ना नींद आने में या लाइक 45 मिनट्स के आसपास, तुम्हें भी लगता होगा, तो मैं उस टाइम के दौरान मैं प्रिपरेशन करता था 11th की कोई भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक उठा लिया। एंड आधे घंटे में तुम्हें पता है कि कोई भी टॉपिक क्लियर हो सकता है आधे घंटे में, जो कि तुमने एक बार पढ़ भी रखा थोड़े से। ठीक, 11th वेस्ट का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम्हें चैप्टर का नाम ही नहीं पता या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ रखा। थोड़ा बहुत कुछ तो आइडिया होगा, जैसे पता है ना कि सर्कल गोल होता है, एक सेंटर होता होगा, रेडियस खींची जाती है, सर्कमफ्रेंस, वही सारी चीजें पता होनी चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं। 30 मिनट में आप कोई सा भी एक टॉपिक खत्म कर सकते हो आईआईटी जेईई की, कोई भी टॉपिक। तो मैं यही करता था, खास करके केमिस्ट्री वगैरह पे ज्यादा ध्यान देता था। वैसे मेरी केमिस्ट्री वीक थी, बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मैथ्स में कैसा है ना कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लिया, अपने को फॉर्मूले याद हो गए एंड वो टॉपिक क्लियर हो जाता था।
तो मैं ये काम करता था। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं जो कि 11th के तुम मार्क कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनजी पढ़ लेना। ठीक, ये अगर तुमने 4 चैप्टर पढ़ लिया ना तो तुम सोचो कि तुम्हारा मैथ का काम हो चुका है। मैं ये सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन इसलिए बोला क्योंकि कोनिक सेक्शन 12th में पढ़ाई होने वाला है, जो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा अगर तुम अभी 11th का ये चैप्टर खत्म कर लोगे। तो पीएनसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है 12th में। ठीक, तो पीएनसी पढ़ लोगे तुम्हारा वो काम भी होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल काफी डिफरेंट है, वो 12th में नहीं आने वाले हैं, ना उनका कोई यूज आने वाला है, बट उनसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में, तो इसलिए तुम उनको पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड कंपाउंड एंगल वाले पार्ट में, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है एज सच। ठीक, मुश्किल से मुश्किल 36 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा जेई एडवांस में, बट एज सच नहीं आते वहां से क्वेश्चन। बात करें अपन फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जैसे मैंने बताया था कि 50% पार्ट 11 का होता है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा फिजिक्स पे ध्यान देना, खास करके मैकेनिक्स वाले पार्ट पे। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम एनएलएम एंड फ्रिक्शन, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2 चैप्टर में अलग से गिनाने वाला हूँ, एसएचएम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, एसएचएम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स भी कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लूइड से काफी क्वेश्चंस आते हैं। 2022 के पेपर में जब दे रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था, उसमें फ्लूइड के ही पहला क्वेश्चन आ गया था, मेरा दिमाग नहीं चला, उसमें मैं फंसा रह गया था 10 मिनट तक। ठीक, एंड वो क्वेश्चन इतना आसान था, मैं क्या ही बताऊं। तो फ्लूइड कर लेना, एसएचएम कर लेना, एंड मैकेनिक्स में एनएलएम, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, वर्क ऑन एनर्जी बहुत इजी होता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड एनएलएम एंड फ्रिक्शन कर लेना। रोटेशन मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि रोटेशन के 1-2 फंडामेंटल्स रूल होते हैं, वो लगाओगे तो हर रोटेशन का क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन बने या ना बने ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत हार्ड पेपर आता है रोटेशन का। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा ही पढ़ना रहेगा, रटना ही रहेगा, क्योंकि केमिकल कंपाउंड पढ़ाते हैं वो लोग, एंड उसमें बेसिकली रटना ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बात करूँ तो आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत हार्ड चैप्टर होने वाला है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तुम पढ़ सकते हो, आइडियल गैस पढ़ सकते हो, यूडियोमेट्री पढ़ सकते हो, एंड मोल्स पढ़ सकते हो। मोल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें स्टाइकोमेट्री वगैरह का चीजें तुम्हें आगे भी देखने मिलेंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक 11th में बहुत ज्यादा कम पढ़ाई होता है। ठीक, जीओसी का बहुत लाइक आइसोमेरिज्म वगैरह जस्ट पढ़ाई हो रहा होता है, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट, एंड 12th में बहुत बड़ा भंडार देखने मिलेगा तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैं खास करके ये बोलूंगा पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्ट लेने का ट्राई करना, 12th में तुम्हारा इंटरेस्ट लूज ना हो जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि तुम पढ़ के इजीली 11th सही कर सकते हो। पढ़ना कब है मैंने बता दिया, पढ़ना क्या है मैंने बता दिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कि तुम्हारे जेई में अच्छे रैंक आ पाए। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा है। एंड तुम अगर चैनल पे नए हो, जेई 2025 एस्पायरेंट हो, 2026 एस्पायरेंट हो, नो मैटर व्हाट क्या हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।